है गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग और उसकी कुछ बिल्ट इन फंक्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में तो हमने मैथ लाइब्रेरी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया तो जल्दी से जाकर इसे वॉच कर लें और इस प्लेलिस्ट को भी जल्दी से एक्सेस कर लें, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के सारे बिल्ट इन मेथड्स कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपका स्ट्रिंग टॉपिक मास्टर हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इतना हाई क्वालिटी कंटेंट बना के आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हम डीमोटिवेट हो जाएंगे और इतना अच्छा कंटेंट नहीं बना पाएंगे। तो कुछ आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। सो ऑलराइट, सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं, string.js। शुरू करते हैं अपने स्ट्रिंग से कि स्ट्रिंग होता क्या है, राइट। तो स्ट्रिंग हमारे पास एक कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जिसमें नंबर्स होंगे, या तो वो अल्फ़ाबेट्स होंगे, या वर्ड्स होंगे, या सेंटेंस होंगे। लेकिन ये डेटा जितने भी है हमारे पास स्ट्रिंग में, या तो वो सिंगल कोट या डबल कोट में होना चाहिए। कोड एग्जाम्पल करके देख लेते ताकि और भी क्लियर हो जाए आप लोगों को। लेट नेम, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ अब्दुल, और प्रिंट भी कर लेते हैं। प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि इस नेम वेरिएबल ने जो जो डेटा होल्ड किया हुआ है वो स्ट्रिंग है, क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए कीवर्ड यूज होता है टाइप ऑफ। तो इस टाइप ऑफ कीवर्ड से हम किसी भी डेटा का टाइप चेक कर सकते हैं। अब इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास। लेकिन मैंने एक पहले बात बताया था कि हम सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में लिख सकते हैं। तो अब डबल कोट में ट्राई करके देख लेते हैं स्ट्रिंग आता है हमारे पास कि नहीं। हाँ, दोबारा हमारे पास स्ट्रिंग ही आ गया। एक और एग्जांपल करके समझते हैं कि हम स्ट्रिंग को एक और तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और लेट अनदर नेम कैमल केस करके लिख लेते हैं। न्यू कीवर्ड यूज करेंगे और न्यू कीवर्ड के बाद न्यू कीवर्ड लगाकर स्ट्रिंग लिख देंगे और इसमें डेटा पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा अपना पूरा नाम ही लिख लेता हूँ। अब इसको कंसोल करके भी देख लेते हैं एक्सेस होता है कि नहीं। हाँ, मेरे पास आ गया यहाँ पे अब्दुल हफीज़। तो स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी स्ट्रिंग में इन अदर नेम में जो अब्दुल हफीज़ है, मुझे इसका पहला कैरेक्टर चाहिए, बाकी से मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ पहला कैरेक्टर चाहिए। तो पहला कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे है, यही पर ही लिख लेता हूँ। 0th इंडेक्स पे जो पहला कैरेक्टर है मुझे सिर्फ वो चाहिए। तो मेरे पास ए आ गया। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 7th इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, मुझे वो चाहिए, तो मुझे ए दे रहा है। 7th इंडेक्स पे कौन सा है, ये वाला है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 6 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है मुझे वो चाहिए, तो मुझे वो ये दे देगा। तो इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को टारगेट करके। तो अब चलते हैं मेथड्स की तरफ के स्ट्रिंग के कौन सी मेथड्स हैं हमारे पास। सारे मेथड्स को वन बाय वन सीखेंगे। तो जो पहले प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास वो है डॉट लेंथ प्रॉपर्टी। डॉट लेंथ प्रॉपर्टी से हम किसी भी डेटा का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेम वेरिएबल है, इसके अंदर जो डेटा है मुझे इसका लेंथ फाइंड करना है, जिसके लिए हम डॉट लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो कोड करके देख लेते हैं। console.log, इस नेम का मुझे अगर लेंथ फाइंड करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ मैं। अब ये मुझे रिटर्न करके दे देगा कि इस डेटे का लेंथ क्या है, 5 है। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया। अब दूसरे मेथड पे चलते हैं, वो है अपर केस। अगर मुझे ये डेटा को, अब इसको करते हैं ये इनदर नेम वाला, लॉग करके देख लेते हैं। अगर मुझे इनदर नेम को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उसको मैं कुछ इस तरह से करता हूँ। टू अपर केस मेथड है तो पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं अब्दुल हफीज़। तो इस तरीके से भी एक्सेस करते हैं हम। अगर आप सोच रहे कि हम लोअर केस में भी कर सकते हैं तो हाँ, लोअर केस में भी कर सकते हैं। टू लोअर केस, सारे लेटर्स मेरे पास लोअर केस में ही आएंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है इंडेक्स ऑफ। तो ये इंडेक्स ऑफ क्या करता है, अनदर नेम है और इसको इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स ऑफ करता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अनदर नेम में क्या है, अब्दुल हफीज़ है। अगर मुझे ये चेक करना हो कि ये एच कौन से इंडेक्स पे है, अगर मुझे ये चेक करना हो तो उसके लिए हम इंडेक्स ऑफ मेथड यूज़ करते हैं। प्रिंट करके देख लेते हैं 6, जिसने मुझे रिटर्न कर दिया कि ये एच करेक्टर है, ये कौन से इंडेक्स पे है, 6।
देख भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 देख लिया, 6 इंडेक्स पे है। चौथा मेथड है आता है हमारे पास स्लाइस। स्लाइस मेथड यूज होता है किसी भी पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम स्लाइस मेथड यूज करते हैं। वापस अनदर नेम ही ले लेते हैं और स्लाइस। लेकिन स्लाइस में आपको स्टार्ट और एंड वैल्यू देना होगा, स्टार्ट और एंड। तो मुझे अगर किसी पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना हो इसी स्ट्रिंग से, तो मुझे तो देना होगा ना स्टार्ट के इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो। तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। मुझे 0 से लेकर कहाँ तक चाहिए, 0 से 5 तक, ये मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब देखो ये पोर्शन इसने एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। तो स्लाइस मेथड इसीलिए ही यूज होता है। अब एक और मेथड्स की तरफ चलते हैं। लेट सपोज आपके पास एक डेटा है जिसमें वाइट स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम फ्रेम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, चैनल नेम, और चैनल नेम ही लिख लेते हैं। लेकिन इसमें वाइट स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, पहले वो देख लेते हैं। इसका आउटपुट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैनल नेम तो आ गया, अगर लेंथ प्रॉपर्टी लगा कि इसको चेक करूँ, ये लेंथ क्या देता है, 15। लेकिन 15 तो इसका लेंथ नहीं है, तो इसने ये वाइट स्पेसेस भी काउंट कर लिए डॉट लेंथ प्रॉपर्टी। तो मुझे इसको रिमूव करना है, तो वो कैसे करूँगा? तो कुछ इस तरीके से करूँगा। मैं डॉट ट्रेम मेथड लगा लूँगा। जैसे ही डॉट ट्रेम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये हमारे पास जितने भी वाइट स्पेस है वो रिमूव कर लेंगे। अब इसकी लेंथ भी चेक कर लेते हैं, डॉट लेंथ। अब क्या है, एग्जैक्ट लेंथ आ गया हमारे पास, जो ट्रू लेंथ है। अब लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास रिप्लेस। ये जो लास्ट वाला मेथड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो पर्सपेक्टिव की तरफ से देख लेते हैं। मेरे पास एक यूआरएल है और उस यूआरएल में मेरे पास एक लिंक है, HTTPS, एक डेमी लिंक ही बनाए थे, 123%20 example.com, और मुझे रिप्लेस करना है इस %20 को किसी कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करना है, रिप्लेस मेथड लगा के। url.replace, किसको हटाना है, %20 को हटाना है। किसके साथ, फॉर एग्जांपल मुझे डैश लगाना है, तो प्रिंट भी तो करना है, तो इसको पैरेंथेसिस में रैप कर लेते हैं और कंसोल। देख रहे हट भी गया कि नहीं, हाँ हट गया कि नहीं। अगर मुझे डैश भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसको कम्प्लीटली हटाना है, इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास एक क्लीन यूआरएल मिल गया। तो ये थे वो सारे मेथड जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।